नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट सितंबर 2026 की जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रही है, उसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बताने वाले हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अप्लाई करने की लिंक दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप सीधे इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होते ही सबसे पहले आप अगर फुल नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं, तो ये जो पहला वाला सेक्शन है यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन स्टार्ट डेट और एंड डेट जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगी, फी सबमिशन की लास्ट डेट मिल जाएगी, एग्जामिनेशन की डेट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। डेट ऑफ एग्जाम, पेपर कोड, कौन से शिफ्ट में कौन सी एग्जाम होगी। जैसे यहाँ पे डेट ऑफ एग्जाम 6 सितंबर 2026 दी गई है, जिसमें पेपर 2 की जो एग्जाम है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगी, जिसकी टाइमिंग 9:30 से लेकर 12 बजे तक होगी, और पेपर 1 की जो एग्जाम है वो इवनिंग शिफ्ट में होगी, 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी की जो एप्लीकेशन फी है, अगर कोई पेपर 1 और 2 देना चाहता है तो उसके लिए 1000, और दोनों पेपर अगर कोई देना चाहता है तो उसके लिए 1200 रुपये है। वहीं एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो पेपर 1 और 2, वो 2 में से कोई एक देना चाहता है तो उसके लिए 500 रुपये। वहीं अगर दोनों पेपर देना चाहता है तो उसके लिए 600 रुपये। पेमेंट मोड ऑनलाइन रहने वाली है। पेपर 1 की जो है मतलब 7th नंबर जो पैरा है उसमें पेपर 1 की जो है सिलेबस जो है वो आपको यहाँ पर दिख जाती है कि पेपर 1 के लिए जो है, पेपर 1 जो है मेनली 1 to 5 प्राइमरी स्टेज के लिए होती है। तो उसके लिए जो सिलेबस है टोटल यहाँ पे दे दी गई है। टोटल 5 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 कंपलसरी। टोटल हर एक चीज, हर एक मतलब सेक्शन 30 मार्क्स के रहेंगे, 150 एमसीक्यूज रहेंगे और टोटल 150 मार्क्स के रहने वाले हैं। आपका जो है पेपर 1 और 2 इसमें से मतलब इतने सारे लैंग्वेजेस में से कोई एक चूज करना होगा आपको, मतलब पेपर 1 और 2 के लिए। जैसे पेपर 1 आप हिंदी चूज कर सकते हैं, पेपर 2 इंग्लिश चूज कर सकते हैं, या फिर पेपर 1 आप बांग्ला चूज कर सकते हैं, पेपर 2 आप गुजराती चूज कर सकते हैं, जो भी आपका ये है। अब पेपर 2 अगर आप देना चाहते हैं तो जो है उस पेपर 2 जो है वो क्लास 6 to 8 के लिए होता है। ठीक है, उसके लिए जो सिलेबस है वो यहाँ पे दे दी गई है। टोटल 150 एमसीक्यूज रहने वाले हैं और 150 मार्क्स के क्वेश्चन, उसके लिए भी पेपर 1 और 2 यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। अच्छा, जो ओवरऑल लैंग्वेज क्वेश्चन रहेगी, सिर्फ पेपर 1 और 2 को छुड़ाकर बाकी जितने मतलब जितने भी सेक्शन है उनके जो लैंग्वेज जो रहेगी, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज जो रहेगी वो हिंदी या फिर इंग्लिश में होगी। ठीक है, आपको 60% मार्क्स, 60% से ज़्यादा मार्क्स गेन करते हैं तो आप जो है मतलब सीटेट क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर आपको सीटेट ही तय करेगा, जो भी एग्जामिनेशन सेंटर होगा। आपका जो ई एडमिट कार्ड है वो बिफोर एग्जामिनेशन आपका जारी हो जाएगा। यहाँ पे 15 नंबर पैरा में एग्जामिनेशन फीस के बारे में बात कर दी गई है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी के लिए मतलब फिल करना चाहता है तो पेपर 1 और 2 जो है दोनों में से कोई एक देना चाहता है तो उसके लिए 1000 रुपये, और दोनों पेपर देना चाहता है तो 1200 रुपये। एससी एसटी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है तो उसके लिए अगर कोई पेपर 1 या फिर 2 देना चाहता है तो 500 रुपये, पेपर या फिर दोनों पेपर देना चाहता है तो 600 रुपये। ठीक है, तो ये सारी मेन की पॉइंट्स थी, हमने इसमें समझ लिया है। इसके बाद अप्लाई करने की जो लिंक है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप उस जगह पे क्लिक करेंगे आप सीधे यहीं पे रिडायरेक्ट होंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे भी जो है मेन की पॉइंट्स है वो आपके सामने यहाँ पे चली आती है। टोटल 8 मेन की पॉइंट्स है कि मतलब एप्लीकेशन फी कितनी होने वाली है, फोटोग्राफ जो है फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में और सिग्नेचर भी जेपीजी फॉर्मेट में आपकी होनी चाहिए। फोटोग्राफ की जो साइज है वो 10 केबी से कम नहीं और 100 केबी से ज़्यादा नहीं। वहीं सिग्नेचर की जो साइज है वो 3 केबी से कम नहीं और 30 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ फोटोग्राफ की डायमेंशन मेंशन कर दी गई है और सिग्नेचर की भी डायमेंशन यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड आपका कैसा होना चाहिए ये बता दिया गया है। हालांकि जब हम पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो हम आपको बता देंगे कि पासवर्ड की कॉम्बिनेशन कैसी रखनी है आपको। तो ये मेन की पॉइंट्स को पढ़ लेने के बाद यहाँ पे हम इस बॉक्स पर चेक कर देंगे, डिक्लेरेशन वाले बॉक्स पर। इसके बाद यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने पर्सनल डिटेल्स वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहला कॉलम है यहाँ पे हमें कैंडिडेट का नाम फिल कर देना है। दूसरे वाले कॉलम में यहाँ पे कैंडिडेट का फादर नेम फिल कर देना है। तीसरे वाले कॉलम में हमें कैंडिडेट का जो है मदर नेम फिल कर देना है। इसके बाद ये चौथा वाला डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम है, यहाँ से हमें जो भी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है वो हमें यहाँ से चूज कर लेनी है। जेंडर वाला जो कॉलम है यहाँ से हम कैंडिडेट का जो जेंडर है वो यहाँ से चूज कर लेंगे। यहाँ से हम आइडेंटिटी टाइप चूज कर लेंगे, यानी हमारा आइडेंटिटी टाइप क्या होगा, कौन से मतलब डॉक्यूमेंट को, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को हम प्रोड्यूस करके अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म करवा सकते हैं। तो यहाँ से जो भी आपके पास है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, बैंक पासबुक है और कोई दूसरा है ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी है आपके यहाँ पे जो है चूज कर लेना है। इसके बाद उस आइडेंटिटी कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे इस वाले कॉलम में डाल देना है, जहाँ पे लिखा हुआ है इंटर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ आइडेंटिटी नंबर। ठीक है,
अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डालना है, ठीक है। जैसे जो चीजें आपने यहाँ पे डाली हुई थी उसी सारी चीजों को आपको दोबारा से यहाँ पे डालना है कंफर्म करने के लिए। कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाले ऑप्शन पे चले आएंगे। यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट डालना है, जैसे प्रेमाइसिस नंबर डालना है या फिर गाँव का नाम डालना है। सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, ये डालना है, फिर लोकेलिटी डालना है। फिर यहाँ से कंट्री में हमें इंडिया चूज कर लेना है। इसके बाद इंडिया के भीतर हम जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो मतलब कॉरिस्पॉन्डेंस एड्रेस के स्टेट वो यहाँ पे हमें चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद यहाँ पर हमें पिन कोड वाले कॉलम में यहाँ पे हमें पिन कोड डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे हमें अपना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है और ईमेल एड्रेस को यहाँ पर हमें कंफर्म करना है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर हमें परमानेंट डिटेल्स वाले में ऑप्शन पर चले आएंगे। अब परमानेंट डिटेल्स अगर हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कॉन्टैक्ट डिटेल्स से अलग है तो इसको हम अनचेक रहने देंगे और हम अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। अदरवाइज अगर हमारा कॉन्टैक्ट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे हम इसको चेक कर देंगे, तो हमारा जो है कॉन्टैक्ट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे चूज पासवर्ड, अब यहाँ पे हमें पासवर्ड डालने के लिए कहा जा रहा है। तो हमारा पासवर्ड जो है, पासवर्ड के लिए जो कॉम्बिनेशन है वो हमें एक बार चेक कर लेनी है। तो पासवर्ड की जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे कहा गया है कि हमारे पास एक स्पेशल कैरेक्टर होनी चाहिए, मतलब हमारा पासवर्ड जो है वो 8 से 13 कैरेक्टर लंबा होना चाहिए, यानी मिनिमम 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए और मैक्सिमम 13 कैरेक्टर की होनी चाहिए। साथ ही उसमें एक अल्फाबेट कैपिटल में होना चाहिए, एक अल्फाबेट स्मॉल में होना चाहिए, एक न्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होनी चाहिए। तो ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन को मिलाकर हमारे पास पासवर्ड क्रिएट होनी चाहिए। तो उस पासवर्ड को जैसे मैं यहाँ पे मैंने एक पासवर्ड बना देता हूँ, जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक सिंपल पासवर्ड मैंने बना दिया है। आप भी इसी तरीके के पासवर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे google@2 किया हुआ है, तो देखिए यहाँ अंग्रेजी के अल्फाबेट जो है वो उसका एक कैपिटल है, उसका एक स्मॉल भी है, एक स्पेशल कैरेक्टर हमारे सामने चला आया है @ और एक न्यूमेरिक कैरेक्टर भी हमने डाल दिया है। तो न्यूमेरिक कैरेक्टर यहाँ पे हमें डाल दिया है। तो इस तरीके से आप अपना पासवर्ड जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड को आप कंफर्म करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है, सिक्योरिटी क्वेश्चन को हम यहाँ पे चूज कर लेंगे, ताकि अगर इन फ्यूचर अगर हम पासवर्ड को फॉरगेट कर देते हैं, अगर हम भूल जाते हैं तो इस सिक्योरिटी क्वेश्चन को मतलब हम ये करके सॉल्व करके हम अपना पासवर्ड को रीसेट कर दे सकते हैं। और यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन हम चूज करेंगे उसका हम यहाँ पे सिक्योरिटी आंसर भी डाल देंगे। इसके बाद ये जो कैप्चा हमें नजर आ रही है, इस कैप्चा को हमें यहाँ पे फिल करना है। कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पे इस सबमिट वाले बटन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने रिव्यू की पेज ओपन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हम क्लोज पर क्लिक करेंगे तो जो भी जानकारी हमने फिल की थी वो जानकारी हमें यहाँ पर जो है सही तरीके से दिख जाएगी। यानी अगर पर्सनल डिटेल्स की जानकारी हमें सही है तो यहाँ पे इस वाले बॉक्स को चेक करना है, आई हैव वेरीफाइड ऑल पर्सनल डिटेल्स सबमिटेड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस डिटेल सही है तो इसको भी हम यहाँ पे चेक कर देंगे। इसके बाद अगर मान के चलिए कुछ गलती हमने की होती तो यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करते और उसको हम एडिट करते, और क्योंकि हमारी सारी जो चीज है वो सब कुछ सही है, हमने सही जानकारी फिल की है, इसलिए दोनों बॉक्स को हमने चेक कर दिया। अब यहाँ पे आई एग्री वाले बटन मतलब बॉक्स को चेक करना है। अब यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर हमें क्लिक करना है और फिर यहाँ पे यस करना है। तो हमारे मोबाइल जो नंबर है उस पर हमें एक 6 डिजिट की ओटीपी रिसीव हो जाएगी। उस ओटीपी को हम यहाँ पर फिल कर देंगे और यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। तो हमने जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है। अब हमारा जो है यहाँ एप्लीकेशन नंबर हमें यहाँ पे नजर आ जा रहा है। तो अभी हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट किया है, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट नहीं किया है, वो इसलिए यहाँ पे इनकम्प्लीट दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ पे हमें फी पेमेंट भी करना बाकी है, अभी सिर्फ हमने एक स्टेप कंप्लीट किया है। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम पर्सनल डिटेल्स वाले पेज पर क्लिक करेंगे। तो पर्सनल डिटेल्स हमने यहाँ पे सही तरीके से फिल कर ही दिया, जो बेसिक डिटेल्स है। अब यहाँ से हमें नेशनलिटी इंडियन चूज करनी है। कैटेगरी जो भी हमारी सोशल कैटेगरी है वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे। ओबीसी, एसटी, एससी जो भी है हम वो यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे सोशल कैटेगरी को हम यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। इसके बाद अगर हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यहाँ से यस करेंगे और उसकी जानकारी देंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अगर फिर सेम जानकारी को हम यहाँ पर जो है मतलब नो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम एम्प्लॉयमेंट स्टेटस चूज करेंगे। अगर एज ए टीचर के तौर पर काम करते हैं तो यहाँ चूज करेंगे एम्प्लॉयड एज ए टीचर, एम्प्लॉय अदर देन टीचर, या फिर यहाँ पे हम नॉट एम्प्लॉयड को चूज कर लेंगे। अब ये जो कैप्चा हमें नजर आ रहा है इस कैप्चा वाले बॉक्स में हमें फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे इस सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से कंफर्म को यस करना है हमें।
अब यहाँ पे हम जिस भी पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप यहाँ पे अप्लाइंग फॉर वाले जो ड्रॉप डाउन है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो अगर हम पेपर 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं क्लास 1 to 5 तो ये चूज करेंगे, पेपर 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये चूज करेंगे, और दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बोथ चूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज हम चूज करेंगे, जो हम लैंग्वेज 1 जो भी हमारा रहेगा, यानी लैंग्वेज 1 हम जिस भी लैंग्वेज को रखना चाहते हैं। लैंग्वेज 1 की बात मैंने बता ही दी है नोटिफिकेशन वाले में वीडियो में, थोड़ा सा आप पीछे एक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का क्या। तो यहाँ से हम लैंग्वेज 1 चूज कर लेंगे, लैंग्वेज 2 हम यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके अब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को चूज करने के बाद यहाँ पर आपको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5 यहाँ से आपको जो है चूज करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे क्वालिफिकेशन आईडी चली आती है कि जो क्वालिफिकेशन आईडी 1 है उसके लिए सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी आपने एचएस आपने 50% मार्क्स के साथ पास किया है और साथ ही 2 साल का आपने डीएड किया हुआ है। वहीं दूसरा जो क्वालिफिकेशन कोड है आपने 45% मार्क्स के साथ ही 2 साल का आपने डीएड किया हुआ है एनसीटीए के अकॉर्डिंग 2002 के अकॉर्डिंग। वहीं तीसरा जो है वो सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और परसुइंग 4th ईयर बीएड बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। वहीं जो चौथा क्वालिफिकेशन कोड है उसमें सीनियर सेकेंडरी आपने किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ और आपने 2 ईयर का डीएड स्पेशल एजुकेशन किया हुआ है। तो जो भी आपने इसमें से किया हुआ है वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है, मतलब जो भी क्वालिफिकेशन कोड आपकी एलिजिबिलिटी से मैच कर रही है उसको आप यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद ठीक क्लास 6 to 8 के लिए भी सेम आपको चूज कर लेना है, मतलब जो भी आपकी क्वालिफिकेशन कोड आपको यहाँ से मैच कर रही है आपकी मतलब एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको आप यहाँ से चूज कर लेंगे। तो सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2 यानी पेपर 2 के लिए जो आपको सब्जेक्ट ऑफर्ड किए जाएंगे वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो इसमें से आपको कौन जो भी सब्जेक्ट आपका प्रेफर्ड है उसको आपको यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद आपने डीएड क्वालिफाई किया है तो ये पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे, और अगर आपने डिग्री क्वालिफाई किया है तो ये दूसरा वाला ऑप्शन चूज करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को इस कैप्चा बॉक्स में फिल कर देना है और इसके बाद इस सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपने जो भी क्वालिफिकेशन चूज की होगी उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स की क्वालिफिकेशन चली आएगी कि डिग्री इन एजुकेशन, यानी जो भी आपके पास डिग्री है आप पास्ड हैं या फिर आप एपीआर हैं। तो अगर आप पास्ड हैं तो यहाँ से आप पास चूज करेंगे, जिस भी ईयर आपने पास किया है उस ईयर को आप यहाँ से चूज कर लेंगे। कोर्स स्ट्रीम जो है आप यहाँ से जो है एजुकेशनल एलिमेंट्री एजुकेशन ईटीसी चूज कर लेंगे। यहाँ पे जिस भी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से आपने किया है उसकी लिस्ट आपके सामने चली आएगी, तो यहाँ से आपको उस यूनिवर्सिटी की लिस्ट मतलब नाम चूज कर लेंगे। इसके बाद जो भी आपका रिजल्ट मोड था, परसेंटेज था कि सीजीपीए था, आप यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद मैक्सिमम जो भी ग्रेड पॉइंट थे आपके इंस्टीट्यूट की आप यहाँ से चूज कर लेंगे। आपने कितना सीजीपीए ऑब्टेन किया है वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद इंस्टीट्यूट का पिन कोड आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ 7 नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाली पेज को हम जैसे ही 7 नेक्स्ट करेंगे इसके बाद हम यहाँ सीधा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड करने वाले ऑप्शन पर चले आएंगे। अब यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर का अपलोड करने की जो क्राइटेरिया है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फोटोग्राफ की जो मिनिमम साइज है वो 10 KB और मैक्सिमम साइज 200 KB होनी चाहिए। वही सिग्नेचर की जो मिनिमम साइज है वो 4 KB, मैक्सिमम साइज 30 KB होनी चाहिए। दोनों की जो फॉर्मेट है वो जेपीजी होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको चूज फाइल पर क्लिक करके फोटो को सिलेक्ट कर देना है और इसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड का बटन दिखेगा, यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करेंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे सिग्नेचर को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आपको अपलोड का बटन दिखेगा, आप अपलोड पर क्लिक करेंगे। तो अब अगर आप अपने फोटो और सिग्नेचर को देखना चाहते हैं तो क्लिक हेयर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको फोटो दिख जाएगी। यहाँ पे क्लिक हेयर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सिग्नेचर दिख जाएगी। अब ये जो कैप्चा है दोबारा से इस कैप्चा बॉक्स में आपको फिल करना है। इसके बाद फिल करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। तो सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं फाइनल सबमिशन वाले पेज पर हम चले आए हैं। फाइनल सबमिशन के लिए हमें यहाँ पे अपना प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सारी चीजों को देखने के बाद एक एक करके हमें यहाँ पे चेक कर देना है वेरिफिकेशन के लिए। तो सारे बॉक्स को जैसे ही हम चेक कर देंगे इसके बाद यहाँ पे आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम यस करेंगे। तो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट, यानी हमने अपना ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं किया था तो हम यहाँ से भी अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर सकते हैं। हालांकि शायद हम ईमेल आईडी को वेरीफाई करना भूल गए होंगे। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है और ईमेल आईडी के लिए हमने जो ईमेल आईडी डाला था वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, एनक्रिप्टेड फॉर्म में। और यहाँ पे ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को हम यहाँ डाल देंगे। इसके बाद सबमिट एंड गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो हमारे ईमेल आईडी पर हमें 6 डिजिट की ओटीपी रिसीव हो जाएगी। उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई वाले बटन पर हमें क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पे सिंपली पे एग्जामिनेशन फी, यानी हमने जनरल कैटेगरी से फिल की थी इसीलिए हमारा जो दोनों पेपर के लिए जो
एग्जामिनेशन फी है वो 1200 रुपये लगने वाली है। तो हम यहाँ पे पे एग्जामिनेशन फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम ऑनलाइन पेमेंट को चूज करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम पेमेंट का जो प्रोवाइडर है, यहाँ पे एनी डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग यहाँ से हम चूज कर लेंगे। अब प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से कई मेथड से हम पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जिस भी मोड से हम पेमेंट करना चाहते हैं हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे यूपीआई चूज कर लिया है। अब यहाँ पे शो क्यूआर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक क्यूआर कोड चला आएगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और हम 1200 रुपये का पेमेंट करेंगे। तो जैसे ही हम पेमेंट करेंगे हमारा जो है एप्लीकेशन वो कंप्लीट हो चुका होगा आराम से। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे सामने हमें पेमेंट रिसिप्ट मिल जाएगी। पेमेंट रिसिप्ट को लेने के बाद हमें फाइनल एप्लीकेशन को भी जो है हमें मतलब डाउनलोड कर लेना है। तो फाइनल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और इसके बाद उसको हम अच्छे तरीके से अपने पास रख लेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।